गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे अपने टॉपिक डिस्क्रीट सीरीज से। डिस्क्रीट सीरीज मैंने तुम्हें 3 सीरीज बताई थी, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कॉन्टिन्यूअस सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज में कैसे भी डाटा गिवन होता था, जैसे ये वाला डाटा गिवन है तुम्हें, ये जो डाटा है 15, 20, 30, ये सारा जो डाटा है वो तुम्हें क्या गिवन है, इंडिविजुअल, मतलब इंडिविजुअल है ये अपने आप से, कोई किसी पे डिपेंड नहीं करता। ये इंडिविजुअल सीरीज हो गई। डिस्क्रीट सीरीज होती है जिसके अंदर, जैसे मैं दिखाती हूँ तुम्हें डिस्क्रीट सीरीज के, डिस्क्रीट सीरीज हो गई ये कि ऐसे जैसे में लिखा हुआ वेजेस गिवन है और नंबर ऑफ वर्कर्स, उन वर्कर्स की जिनकी वेज 10 रुपीज है वो कितने हैं, 4। ये वेज कितनी है, 20 वेज कितनी वर्कर्स की है, 5 की। तो ये वो डाटा गिवन है। तो इसके अंदर इस टाइप ऑफ डाटा को जिसमें फ्रीक्वेंसी अलग दे रखी है, एक्स अलग दे रखा है, उस सीरीज को हम बोलते हैं डिस्क्रीट सीरीज। अब डिस्क्रीट सीरीज के मीन को कैसे निकालना है तुम्हें, वैसे मैंने क्या बताया था, इंडिविजुअल सीरीज में सभी को डायरेक्टली ऐड करके डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे क्या करना है, फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करना है। एफ इंटू में एक्स लिखा, पहले सबको एक्स किया, एक कॉलम बनाया एक्स का, एक कॉलम बनाया एफ का, नेक्स्ट दोनों को मल्टीप्लाई किया, दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद सभी का एडिशन, समेशन एफ एक्स बाय समेशन एफ। दोनों दो फॉर्मूले रहते हैं, समेशन एफ एक्स बाय समेशन एफ, या एन लिखते थे ना टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यहाँ पे टोटल समेशन एफ याद रखोगे तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, मीन आ जाएगा। ठीक है। फिर दूसरा मेथड क्या होता है कि कभी कभी ना ये वाली वैल्यूज बहुत ज्यादा हो जाती हैं, उनको याद, मतलब उनको एडअप करना भी मुश्किल हो जाता है, मल्टीप्लाई करना भी मुश्किल हो जाता है। तो दूसरा मेथड आता है डेविएशन मेथड। डेविएशन में क्या करते हैं, हम अपनी तरफ से मान के चलते हैं कि इसका मीन इसके आसपास आएगा। कैसे, जैसे अभी हमें क्वेश्चन दे दिया, ये वाला सेम क्वेश्चन है, वेजेस वाला, ये वाला क्वेश्चन दे दिया, इसमें ये वेजेस का, ये नंबर ऑफ वर्कर्स का, हम अपनी तरफ से मान लेते हैं कि ये इसका क्या आएगा, एज्यूम्ड मीन। इसको हम क्या बोलते हैं, एज्यूम मीन। एज्यूम मीन में क्या करेंगे कि हमने एज्यूम कर लिया कि ये 30 है, देखो कोई जरूरी नहीं है यही है, लेकिन एज्यूम किया है तो वो अपने आप ही करेक्ट कर देगा। 30 माना, जितने भी हमारे वैल्यू है इसमें एक्स में से 30 माइनस कर दो, 10 माइनस 30 माइनस 20, ऐसे 20 माइनस 30 माइनस 10, 30 माइनस 30 0, 40। तो तुम्हें याद रखना डेविएशन क्या होता है, एक्स माइनस ए क्या माना है 30, माइनस किया, ये आ गया। फिर हमारा जो काम होता था वहां पे पहले एक्स इंटू में एफ होता था ना, अब एक्स को भूल जाओ, अब हमारा सारा काम कौन करेगा, डी करेगा। तो एफ इंटू में डी मल्टीप्लाई किया, देखो एफ इंटू में डी का कॉलम बना दिया, इन सबको ऐड करके तुम्हारा बस यहाँ पे क्वेश्चन क्या बन जाएगा, समेशन एफ डी बाय समेशन एफ। लेकिन हमने क्या किया है, इन सब में से एक टर्म माइनस किया, क्या, ए, तो यहाँ पे हमें ऐड करना पड़ेगा ताकि हमारे आंसर में कोई डिफरेंस ना आए। तो ये हमारा नया मेथड बन जाता है डेविएशन मेथड ऑफ डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज का मीन कैसे निकालना, बाय डेविएशन मेथड। तो ये बाय डेविएशन मेथड के अकॉर्डिंग तुम्हारा ये फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, ये कुछ नहीं है, बस एक याद रख लेना, ए याद ऐड करना है। फिर आती है नेक्स्ट सीरीज, कॉन्टिन्यूअस सीरीज। कॉन्टिन्यूअस सीरीज क्या होती है, जिसके अंदर ग्रुप डाटा गिवन होता है, जैसे ये रहा, ग्रुप सीरीज भी बोल देता है 0 to 10, 10 to 20, मतलब इंटरवल्स गिवन है तुम्हें। जब भी तुम्हें इंटरवल्स गिवन होंगे तो तुम्हें क्या करना है, नई टेबल दे दी 0 to 10, 10 to 20। अब क्या करते थे, ये हमारा x बनता था और ये हमारा f। अब x तो हम इनमें से क्या सेलेक्ट करें, तो इसके लिए हम क्या ले लेते हैं, मिड वैल्यू ले लेते हैं। हमने अपनी तरफ से मिड वैल्यू मान ली 5। 0 to 10 में क्या मिड वैल्यू है, 5। 10 to 20 में क्या मिड वैल्यू है, 15। तो बस हमें क्या करना था, यहाँ पे जैसे यहाँ पे x और यहाँ पे f गिवन होता था तो x इंटू में f करते थे ना क्वेश्चन के अंदर, ये वाला क्वेश्चन में x और f गिवन था तो एक चाहिए ना x, यहाँ पे तो इंटरवल गिवन था इस क्वेश्चन के अंदर, तो इसमें से क्या लेंगे, उसके एक x के लिए हम उसकी मिड वैल्यू ले लेंगे। देखो कैसे करना है, ये मार्क्स दे रखे क्वेश्चन में और फ्रीक्वेंसी, इतना डाटा तुम्हें क्वेश्चन में गिवन है। हम क्या करेंगे, 0 to 10 की मिड वैल्यू निकालेंगे। तुम्हें वैसे भी निकाल सकते हो, फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, और नहीं निकाल पा रहे तो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2 कर दो, तो उससे मिड वैल्यू आ जाएगी 5, 15, 25। ये सारी मिड वैल्यूज आ गई। फिर मिड वैल्यूज को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करोगे, जैसे वहां पे एक्स से मल्टीप्लाई करते थे, अब इसका कुछ काम नहीं है, जैसे वहां पे डी का काम हो गया था, बाद में एक्स को हटा के डी काम कर रहा था, ऐसे यहाँ पे मिड वैल्यूज करेंगी। एम इंटू में एफ किया, सभी को एड किया, डिवाइड बाय समेशन एफ करा, लेकिन यहां तक आ गया, बस हो गया तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व। ये हमारा मीन है। इसके अंदर हमने कुछ माइनस भी नहीं किया ना, जैसे वहां पे प्लस सब में से ए माइनस किया था, इसलिए लास्ट में ए एडअप किया था, इसमें तो कुछ माइनस भी नहीं किया, बस इसमें से एक मिड वैल्यू ली है, तो ये निकाल लिया तुमने। ये था तुम्हारा सिंपल मेथड। अब इसमें आ जाता है शॉर्टकट, इसी में भी डेविएशन भी लगा सकते हो। क्यों, क्योंकि कई बार जैसे ये 5, 15 ये बड़ी, देखो कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी हो गई, तो वो क्या कर लेते हैं, मिड वैल्यू निकालने के बाद इनमें से ए मान लेते हैं किसी को, जैसे 25 को मैंने ए मान लिया, तो ये उसी के आगे शुरू कर देंगे। देखो क्वेश्चन में यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया 0 to 10, अर्थमेटिक मीन निकालना है, मार्क्स कितने बच्चों के, 0 से 10 के बीच में 20 स्टूडेंट्स के। तो ये पूरा डाटा दे दिया, पहले उस डाटा को लिखोगे, लिखा यहाँ तक,
फिर फर्स्ट स्टेप हमारे माइंड में क्या आता है, मिड वैल्यू। मैंने मिड वैल्यूज भी लिख ली, सभी की लिख ली। लेकिन अब मिड वैल्यूज आने के बाद मैंने क्या किया कि मुझे लग रहा है कि मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगी, सबको मल्टीप्लाई करूंगी, कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी, तो मैं अपनी अकॉर्डिंग ए मान लेती हूँ किसी एक को। इसने किसको ए मानना, 25 को। 25 को ए मानने के बाद क्या बन जाता है, डेविएशन में क्या बताया था मैंने, x माइनस ए करते थे ना। अब की बार x का काम कौन कर रहा है, मिड वैल्यू। तो इसका काम खत्म हो चुका है, मिड वैल्यू हमारा x का काम कर रही है। तो क्या करते थे, x माइनस ए ना, तो यहाँ पे बन जाएगा m माइनस ए। तो a किसको माना है, 25 को। 5 माइनस 25 माइनस 20, 15 माइनस 25 माइनस 10, सबको माइनस कर दिया। अब m को भी भूल जाओ, m का काम खत्म। अब f इंटू में d करेंगे, करा, आंसर आ गया। फिर फॉर्मूला क्या बन जाएगा, समेशन एफ डी अपॉन में समेशन f, इतना तो हो गया। फिर प्लस किसको माइनस किया, सब में से a माइनस किया, वो भी a क्या है मेरा 25, तो 25 ऐड रहेगा, उसके लिए हमारा क्या आ जाएगा, मीन। तो ये क्वेश्चन तो पक्का आएंगे, एक क्वेश्चन तो एग्जाम में आना ही है, और ज्यादा चांसेस इस मेथड के होते हैं, क्योंकि इसके अंदर पहले कॉन्टिन्यूस सीरीज आ गई, फिर तुमने मिड वैल्यू भी निकाली, और फिर उसमें से उसका डेविएशन भी किया। लेकिन कोई जरूरी नहीं है यही मेथड लगाना, सिंपल भी कर सकते हो, जैसे ये कैलकुलेशन से किया गया है। एफ को एम से मल्टीप्लाई करके समेशन एफ बाय समेशन एफ कर दिया, बस यहां तक सॉल्व करा। स्टेप डेविएशन मेथड इज मोस्टली कॉमनली यूज इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूस सीरीज। तो वही यही बोला कि जो ये इस मेथड को हम स्टेप डेविएशन भी बोल देते हैं और डेविएशन भी बोल देते हैं। अब स्टेप डेविएशन में क्या किया, बस बाकी फॉर्मूले में कुछ चेंज नहीं किया। जब तुम्हें दिख रहा है सब में 0 कॉमन है, तो वो ना क्लास इंटरवल की लेंथ से डिवाइड कर देते हैं। कितनी है क्लास इंटरवल की लेंथ, 0 to 10, 10 है ना सबकी, तो क्या कर देते हैं, बस डिवाइड बाय 10 और कर देते हैं, आई लिख देते हैं। क्लास इंटरवल की लेंथ को क्या लिख देते हैं, आई, 10 लिख देंगे, तो उसके बाद सबको 10 से डिवाइड कर देंगे। अब 10 से डिवाइड करे तो इस फॉर्मूले में यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो क्वेश्चन कैसे करना है, ये क्वेश्चन दे रखा है तुम्हें, ठीक है, इसका डाटा देखो, ये दे रखा डाटा, मिड वैल्यूज हमने निकाल ली खुद से, क्वेश्चन में एफ गिवन है, और मिड वैल्यू तुम्हें क्वेश्चन में नहीं गिवन होगी, तुमने निकालनी है। ये आया, उसके बाद जब भी तुम्हें ऐसा लगे मिड वैल्यू थोड़ी ज्यादा आ रही है, इनको मल्टीप्लाई करने के बाद ए मान लो, ए किसको माना 25 को, फिर एम माइनस ए किया, फिर दोनों को मल्टीप्लाई किया, डी और एफ का काम रह गया, डी और एफ को मल्टीप्लाई करने से पहले मैंने वही बताया, अगर तुम्हें लगाना है कोई जरूरी नहीं है ये मेथड, लेकिन क्वेश्चन में अगर मेंशन कर दिया कि स्टेप डेविएशन मेथड ही करना है, स्टेप का मतलब एक स्टेप कम कर दिया हमने, क्या कि हमने जो यहाँ पे क्या किया, इंटरवल की लेंथ से डिवाइड कर दिया, तो डी तक तो आ गया। अब क्या बन जाएगा, डी डैश क्या होगा, डी बाय 10, क्लास इंटरवल की लेंथ। अगर 5 होती तो 5 से डिवाइड करते, क्लास इंटरवल की लेंथ कितनी है 10, तो 10 से सभी टर्म्स को डिवाइड करते। देखो करा, कैलकुलेशन देखो आसान हो गई थोड़ी। अब क्या करना है, एफ इंटू में डी डैश का करेंगे, ये इसका काम खत्म, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, करा, यहां तक आए, सबको मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ गया। तो फॉर्मूला क्या रहेगा, एफ डी डैश बाय समेशन एफ। लेकिन हमने क्या किया, सब में से किसको डिवाइड किया, 10 को, तो यहाँ पे फॉर्मूले में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और सब में से क्या माइनस किया था, एम माइनस किया था ना, ए क्या था हमारा 25, तो वो ऐड करना पड़ेगा। बस फॉर्मूले में वही जो चीज करते जा रहे हैं, इसमें डिवाइड करो तो इधर मल्टीप्लाई करना पड़ा, माइनस किया तो यहाँ पे ऐड करना पड़ा, तो ये तुम्हारा बन जाता है स्टेप डेविएशन मेथड। अब एक क्वेश्चन हम खुद करके देखते हैं। पहले उसी क्वेश्चन को मैं इसी नेक्स्ट जो है इंक्लूसिव क्लास इंटरवल क्या बताया था, जिसके अंदर इसकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों ही इंक्लूडेड हो, दूसरे में इंक्लूड ही नहीं है। देखो 20 29 इधर तक है, 30 थे 39 तक यहाँ पे, इसमें ना 29 गया, 29 उसी में इंक्लूडेड है, तो इसको बोलते हैं इंक्लूडेड सीरीज। फिर पहले सबसे पहले इन क्वेश्चंस को करना कैसे है, अगर पेपर में आ जाए तो तुम्हारे पास 2 तरीके हैं, तुम डायरेक्टली करना चाहो तो डायरेक्टली भी कर लो, क्योंकि आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। नहीं तो क्या करना है, पहले इंटरवल को हमें चेंज करना पड़ेगा, सभी को चेंज कैसे करना पड़ेगा। एक तो यहाँ पे मिसप्रिंट है, ये 30 आएगा यहाँ पे, ठीक है, इन्होंने चेंज नहीं किया, लेकिन मैंने तुम्हें चेंज करने का तरीका बताया था। क्या, पहले वाले की अपर लिमिट और उससे पहले वाले की अपर लिमिट और सेकंड वाले की लोअर लिमिट, उन दोनों को माइनस करना है। 30 माइनस 29 1 किया, 1 डिवाइड बाई 2, जितना भी डिफरेंस आता है उसको 2 से डिवाइड करना है, कितना आएगा 0.5, और तो वही करना है, अपर लिमिट में ऐड करना है और लोअर लिमिट में माइनस करना, तो ये बन जाएगा 90.5 से 29.5, 29 वाले में तो ऐड कर दिया और 20 में से माइनस कर दिया। नेक्स्ट बन जाएगा 29.5 माइनस से लेके 39.5, ऐसे ही नेक्स्ट 39.5 से लेके 49.5, ठीक है। इन क्वेश्चंस को करना चाहो तो ऐसे ही करोगे तो बेटर रहेगा, नहीं भी करोगे तो भी काम चल जाएगा, मीन में कोई फर्क पड़ता नहीं है। आ गया, उसके बाद मिड वैल्यूज निकालोगे, मिड वैल्यूज वही रहेंगी, मिड वैल्यू निकाली, फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में गिवन ही है, तो मिड वैल्यू में किसी को ए मान लिया, इसने 44.5 को मान लिया, फिर क्या किया, मिड वैल्यू में से उसको माइनस किया,
सब में से माइनस कर दिया, ये आ गया। फिर हमने देखा कि सब में से 10 आ रहा है और इनका इंटरवल की लेंथ देखो बेटर है। मैंने क्या कहा, इसको चेंज कर लेना, जैसे यहाँ पे मैंने किया है, यहाँ पे ये चेंज किया ना, इसको चेंज कर लेना। पहले इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कर लेना, फिर फायदे में रहोगे। 10 से डिवाइड करना है, क्लास इंटरवल की लेंथ 10 होगी, क्योंकि तुम 9 तो लोगे नहीं, 10 लोगे, क्योंकि सब में से 10 से कैंसिल हो रहा है। लिया, यहाँ तक आ गए। फिर सबको मल्टीप्लाई किया, एफ इंटू में डी डैश किया, समेशन सबका ऐड किया। फिर फॉर्मूला क्या था, समेशन एफ डी डैश बाय समेशन एफ इंटू में जिसे डिवाइड किया 10, यहाँ पे आई भी लिख सकते हो, और जिससे माइनस किया था ए, वो वाले की वैल्यू आ जाएगी। बस वो फॉर्मूले में पुट किया, यहां से तुम्हारा क्या आ जाएगा, मीन। तो यहां तक पहले तुम अच्छे से समझो, 1-2 क्वेश्चन करो, मैं क्वेश्चन बता देती हूँ कौन कौन से करने हैं, और करके देखो, अगर हो रहे तो ठीक है, नहीं तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक। तुम्हें क्वेश्चन नंबर मैं बता रही हूँ, हर मेथड का एक एक टाइप दे रही हूँ। जैसे 8 मिसिंग फ्रीक्वेंसी का नहीं करा रही अभी, मिसिंग फ्रीक्वेंसी का एक क्वेश्चन मैं खुद कराऊंगी। तुम्हें एक तो थर्ड करना है, देखो तुम ऐसा करना, फर्स्ट सेकंड थर्ड कर लो, तीनों में इसमें स्टेप डेविएशन लगा लेना लास्ट में। इन तीनों क्वेश्चंस को तुम ट्राई करोगे तुमसे हो रहा है कि नहीं हो रहे, ठीक है। वैसे तो तुम्हें करने चाहिए सारे क्वेश्चन, जितने तुमसे हो रहे हैं वो कर लेना, ठीक है। फर्स्ट 4 क्वेश्चन तुमसे हो सकते हैं, बाकी कल सेंट्रल टेंडेंसी वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा, यूनिट नहीं होगी, चैप्टर।